हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन चारों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस जो है, इन शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करेंगे। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्फ। आधुनिक गोल्फ खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे कहाँ पर शुरू हुआ था, तो स्कॉटलैंड में। कुछ और प्रमुख शब्दावली जो गोल्फ से संबंधित है अगर हम बात करते हैं तो याद रखेंगे, बोगी, बोगी का जो उपयोग होता है गोल्फ में किया जाता है। साथ ही साथ फॉरसम, ठीक है, फॉरसम का इस्तेमाल भी गोल्फ में किया जाता है। उसके बाद बंकर का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रीन का इस्तेमाल जो है गोल्फ में ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख शब्दावली हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो देखिए, काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है, यह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी, याद रखेंगे। ठीक है, काजू और चाय का उत्पादन जो होता है यह लेटराइट मिट्टी में होता है। काली मिट्टी, जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगम को समर्पित है। ठीक है, तो देखिए ये कार्तिकेय जो है ना, पार्वती जी के पुत्र, उन्हीं का नाम है ये मुरुगम या मुरुगा, जो भी लिखा गया है। और देखिए राइट आंसर इसका थाई पुसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाई पुसम जो है यह तमिलनाडु का त्यौहार है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पोंगल भी आपको पता है कि यह कहाँ का है, तमिलनाडु का ही है। उसके बाद देखिए ओणम जो है ये कहाँ का है, केरल का है। तो ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन है फ्रेंड्स, यह है हिमा कोहली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमा कोहली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पहली न्यायमूर्ति थी सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, वो कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। ठीक है, और लीला सेठ जो थी यह भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ, ठीक है, याद रखना है, रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में किया था और बेलूर मठ की स्थापना जो है ये याद रखेंगे 1887 में। ठीक है, 1887 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर स्थित जो है यह है आपका अयोध्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है, पूछा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाथवे टू गॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि हिंद स्वराज। उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय गृह नियम, पाथवे टू गॉड, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि हिक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के ये क्या हैं। तो देखिए ये कर्नाटक के जो है ना ये भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कर्नाटक का प्रमुख भाषा कन्नड़ है, परंतु कर्नाटक में भाषा की विविधता बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि उपग्रह पूछा जा रहा है, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है।
तो पहले जो होता था ना, पहले उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके पास होता था? तो पहले था फ्रेंड्स, बताइए किसके पास? तो पहले होता था आपका बृहस्पति के पास, लेकिन अब जो हो गया सबसे ज़्यादा शनि के पास हो गया। ठीक है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, उसके बाद बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनीमेड, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो है गैनीमेड, यह बृहस्पति का उपग्रह है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है, बताइए सभी ऑप्शन पढ़ करके उत्तर इसका आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स, यह संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद का यह हिस्सा होता है। संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 है। ठीक है, अनुच्छेद 40 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 280 में है। ठीक है, 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जरा आप उनका नाम कमेंट करके बताएंगे। क्रम भी लिखेंगे कि अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का महान्यायवादी जो है अटर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और देखिए आर्टिकल 76 के अनुसार, आर्टिकल 76 के अनुसार फ्रेंड्स, भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना यह आखिरी पंचवर्षीय योजना है और इसका जो कार्यकाल था वो आपका 2012 से लेकर के, ठीक है, 2012 से लेकर के 2017 तक था। और इसमें जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो रखा गया था ये 4% था। विनिर्माण अगर पूछा जाता, विनिर्माण का लक्ष्य, तो ये 10% रखा गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? यहाँ कारण नहीं पूछा गया है। तो पहले आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो देखिए इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, ये कारण नहीं था। अगला प्रश्न हमारा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। तो ये बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह द्वितीय, ये आखिरी मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो राइट आंसर इनका चांदनी चौक से पालम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो अगर हम ऑप्शन को देखें ना, तो विजयनगर का साम्राज्य जो था ये बहुत पहले था, तो ये तो होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। हैदराबाद के निज़ाम थे उस समय, इन्होंने जो है बगावत नहीं की थी। ठीक है, तो विजयनगर के राजा तो उस समय थे ही नहीं। ठीक है, जो थे उनमें से हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने कभी भी इनके खिलाफ बगावत नहीं की थी। उसके बाद देखिएगा कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है यह किसके बारे में था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले आप सभी ऑप्शन को, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार और ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, परंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से खेती करवाई जाती थी। 3 कट्ठिया पद्धति इसको कहा जाता था। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण आपसे पूछा जा रहा है। तात्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1875 दक्कन के दंगा, सन याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है, बताइए? तो फ्रेंड्स इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो इसमें से नहीं था वो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था यह नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जल प्रदूषण, यहाँ पर देखिए भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में
पारित किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखिए किसी भी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं तो आप बेशक जो है उस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होता है मैं आपको प्रयास करता हूँ डिटेल में बताने का, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1974, ठीक है। 1974 में जो है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण एवं देश में जल की स्वास्थ्यकारक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो है इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो यह मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप जो है यह है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। तो यह आपका बैरन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रॉलेक्ट सत्याग्रह, ठीक है। याद रखेंगे रॉलेक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है यह रॉलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था और रॉलेक्ट एक्ट 1919 में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से जो है निर्मित किया गया था। क्लियर। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार के आरा में, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आरा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरा में, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि किस स्थान पर, अच्छा पटना में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मतलब शुरू किसने किया था? तो पीर अली खान ने किया था। याद रखेंगे पीर अली खान ने। उसके बाद देखिए किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए अब तो झारखंड हो गया लेकिन उस समय संपूर्ण बिहार ही था, तो ये बिहार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह भारत में पूछा गया। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में, भारत अगर नहीं पूछा जाता सिर्फ पूछ लिया जाता गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा जो सरकार का विरोध किया था? तो ये आपका चौकीदारी कर था, ठीक है। तो सविनय के आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया था और यह आंदोलन मुंगेर, सारण और भागलपुर जिलों में काफ़ी सफल रहा था। चौकीदारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश जो है इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपका हो जाएगा इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर जो है इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन, ठीक है। अच्छा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, जरा आप मुझसे कमेंट करके बताएंगे प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है वह आपका गंगा नदी का डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी का मुहाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेशक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं लेकिन यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो आपका पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था 1469 में, ठीक है, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका गुरु नानक हो जाएगा।
चलिए, सिखों के पहले गुरु और संस्थापक थे ये। उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी कथन को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये गलत दिया गया, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, बाकी सभी जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ में जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी रिसेंटली ये बिहार में किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद है। तो देखिए बेलाडीला जो है यह जो है लॉ एस्क के लिए फेमस है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा, लॉ एस्क, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जो है और बेलाडीला में लोहे के जो है 70 करोड़ टन के जमाव पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, झारखंड राज्य स्थापित कब हुआ था, स्थापना दिवस। तो यह 15 नवंबर सन 2000 को जो है यह बिहार से अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 नवंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे। नवरत्न जो थे यह इसमें से रहते थे किसके समय में, ये आपको बताना है। तो देखिए, नवरत्न जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो इनमें से कोई नहीं जो है शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किनकी मौत जो है अनशन के दौरान हो गई थी। अनशन के दौरान जो है किनकी मौत हो गई थी। तो देखिए, काला पानी की सजा में वासुदेव बलवंत फड़के आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को अपना प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किस विरोध में किया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने किस विरोध में किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शबद किस धर्म का गीत है। शबद जो है यह कबीर के उपदेश है और जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतवर्ष में किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा जो होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है बताइए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित जो है पहले लद्दाख था, लेकिन अब जो है लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण सबसे कम वहाँ पर जो है वर्षा होती है। बुल एंड बियर जो है यह संबंधित किससे है। बुल एंड बियर जो है यह संबंधित है किससे। तो यह आपका हो जाएगा शेयर बाजार से, ठीक है। शेयर बाजार से हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेयर बाजार। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसको तेजड़िया यानी कि बुल्स कहा जाता है, और जो स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वह मंदड़िया यानी कि बियर्स जो है कहलाता है। उसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा। बाकी सभी से जो है ये संबंधित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है ये यांगत्से कियांग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह जो है पीला सागर में जाकर के गिरती है और यह चीन के कुनलू सान पर्वत से निकलती है, ठीक है। यहाँ याद रखेंगे, इस चीन की कुनलू सांग पर्वत से यह निकलती है और पीला सागर में जाकर के यह गिर जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है। त्रिपुरा जो है यह भारत के किस दिशा में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, त्रिपुरा जो है यह उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 ओर से बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है त्रिपुरा। उसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में है। बताइए, माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा यह पर्वत शिखर है। उसके बाद देखिएगा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह 75(3) आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, इसके अनुसार लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखिए संसद दिया गया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर संसद होना चाहिए था। एक बार आप भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ लोकसभा ऑप्शन में नहीं है, संसद दिया गया है। तो संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पर संसद होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो जनगण मन है सर्वप्रथम, अच्छा जनगण मन जो है यह राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है।
अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा निश्चित रूप से, मुझे भी होती थी। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जन गण मन और यहाँ पर देखिए राष्ट्रगान, ठीक है, और एक हो राष्ट्रगीत। तो वंदे मातरम जो है ना यह राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान है। यहाँ देखिए गान न आ रहा है ना, इसमें भी देखिए जन गण मन, सब में न आ रहा है, तो इसीलिए ये राष्ट्रगान है। इस तरह से याद रखेंगे आप, ठीक है। देखिए जन न आ रहा है, गण इसमें भी न आ रहा है, मन इसमें भी न आ रहा है, तो इसलिए ये राष्ट्रगान है। गान में देखिए न आ रहा है, गान में, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चाहे अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सर्वप्रथम जो है यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो यह प्रकाशित 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। और किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन था उसमें इसको गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। अनुच्छेद 267 ठीक है, इसके अनुसार जो है अनुच्छेद 267 के अनुसार जो है संसद एक आकस्मिक निधि का स्थापना करता है जो राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है, और वह इसे संसदीय स्वीकृति से पूर्व खर्च कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका 49 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इनका निर्वाचन जो हुआ था ये पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी के समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसमें संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। उससे पूछा गया है कि AMR का पूर्ण रूप क्या है। AMR का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए राइट आंसर। तो देखिए इसका पूर्ण रूप जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा खाली स्थान दिया गया है को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दुग्ध में पाया जाता है। तो यह लैक्टोज है, ठीक है, नाम से ही पता चलता है ना कि लैक्टोज जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है, और चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्रोत यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओपन सोर्स जो इसमें से हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा विंडोज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, विंडोज़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया। तो यह जेनेटिक्स जो कहा गया था ये किसके द्वारा कहा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कहा गया था W वाटसन के द्वारा, ठीक है, W वाटसन के द्वारा। और मेंडल जो है इनको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। तो ओजोन जो है यह मनुष्य की रक्षा करता है किससे, तो यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है, और यह त्वचा कैंसर से हमें बचा लेता है, तो ये पराबैंगनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी किसके जलने से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, इसमें हीरा हो जाएगा, ठीक है, हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप होता है, याद रखेंगे, इसीलिए इसके जलने से यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है, पीतल जो है यह तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक का यह मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए और कांसा जो होता है वह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, तांबा और टीन का कांसा। उसके बाद देखिएगा नीचे दिए गए 4 माध्यम में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर के ध्वनि तीव्रतम गति से जो है यात्रा करेगी। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और सबसे कम जो होती है ये गैस में होती है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर इसका इसमें से देखिए लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी में जो है इसमें से जो है सबसे इसका तीव्र जो होगा गति होगा। चलिए, चूंकि लकड़ी का घनत्व तो ईंट के अब देखिए यहाँ ईंट भी होगा ना, तो ईंट के घनत्व से क्या होता है, ईंट के घनत्व से कम होता है, इसीलिए लकड़ी में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। उसके बाद देखिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है यानी कि स्थिर होता है किस दिशा में, बताइए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। और देखिए 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो आपको बताना है, बताइए राइट आंसर। तो ये 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्वनि तरंग क्या है, तो ध्वनि तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती हैं। तो ऑप्शन पढ़ करके बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से बताइए लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा। तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है ये 2π√L/g होता है। ठीक है, कह रहा है कि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई अगर इसकी 4 गुनी कर दी जाती है तो झूलने का समय क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका दोगुना। ठीक है, यह दोगुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यह यहाँ पर देखिए 64 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या करेक्ट 4 गुना कर रहा है लंबाई, तो लंबाई अगर आप 4 गुना करेंगे तो फर्दर इसको यहाँ निकालेंगे ना ये रूट से, तो ये बाहर 2 आएगा। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर निकल करके ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये 2 आ जाएगा तो ये 2 जो है फ्रेंड्स ये आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। तो यानी कि पहले से देखिए, पहले से तो ये फॉर्मूला है ही लंबाई का, टाइम पीरियड का। ठीक है, ठीक है, तो पहले से ये फॉर्मूला है ही। अब यहाँ पर देखिए 2 हो जा रहा है ना, तो 2 गुना बढ़ जाएगा टाइम पीरियड, 2 गुना नहीं हो गया यहाँ पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से मीथेन और जल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मीथेन दिया गया CH4 और जल बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह कार्य करता है या नहीं। तो विस्थापन हुआ ही नहीं यानी कि कार्य शून्य है, तो कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। सीमांत घर्षण निर्भर करती है, सीमांत घर्षण जो है यह तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदुरा है तो घर्षण अधिक होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण जो है बल तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रडार का उपयोग जहाज, वायुयान इन सब को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश देने के लिए जो है किया जाता है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जो है कार्य किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वृत्ताकार आकृति वाला और USS, यहाँ पर देखिए USSR का द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया जो सोवियत संघ था, भू उपग्रह कौन सा है इसका। तो यह छोड़ा गया था कौन सा, स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे कौन सा, स्पुतनिक छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, तो फ्रेंड्स यह 1957 में छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1957 1957 में छोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। हमेशा चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है तथा दक्षिण दिशा में इसका सिर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चुंबकीय सुई पूछा गया है, सुई किस दिशा में इंगित करता है। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को करा है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये मनुष्य का है। एक अंतरिक्ष यात्री राना टिग्रिना जो होता है मेढक का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो कारण है
वो सभी ऑप्शन को पढ़िए। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यंत अल्प होता है, अत्यंत जो है अल्प होता है। उसके बाद देखिए ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, कारण क्या है इसका बताइए। तो देखिए इसका जो कारण होता है वो है सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक होता है, यानी कि यह कम अवशोषण करेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है, इसमें से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। और फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे शेयर कर दीजिएगा।